वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस वक्त मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं उनमें फ्लड अलर्ट वार्निंग्स जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाद इस वक्त अगर बात की जाए एज वी स्पीक, पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वो सैलाब की इस वक्त लपेट में हैं और ये खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि सैलाबी सिस्टम जो है वो आने वाले दो तीन दिन में जो है वो सिंध में दाखिल होगा। इस वक्त सिचुएशन क्या है पंजाब में, जो ओवरऑल क्या सिचुएशन है उसके लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट राना इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो पंजाब की ओवरऑल जो है सिचुएशन बताएंगे। साथ ही साथ हमें नवीद हयात साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस वक्त रावी और शाहदरा में, लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है उससे हमें आगाह करेंगे। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि ओवरऑल इस वक्त पंजाब की क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ जो है वो इस वक्त क्रिटिकली डेंजरस जो है जिसको कैटेगराइज किया जा रहा है और कहाँ जो है वो सिचुएशन कुछ कदरे बेहतर हो रही है, अगर बताना चाहें। जी, पंजाब में इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि तीन जो बड़े दरिया हैं सतलुज, रावी और चिनाब, बेशक वक्त एक दफ़ा ही ये सैलाब आया। इससे पहले जब होता है तो कभी चिनाब में, रावी या सतलुज ऐसा एक एक दरिया में आता है, लेकिन पहली दफ़ा तीनों दरिया में बहुत हैवी किस्म का सैलाब है। हम इस वक्त बात करें तो चिनाब में इस वक्त जो चनियोट है वहाँ पे 8,55,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। वो हर बड़े लेवल का, बहुत ऊंचे लेवल का सैलाब है। इसी तरह जब चिनाब से मराला जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 1,12,000 है। इस तरह खान की 1,84,000 है, वहाँ पे मीडियम है जो सैलाब की सतह। इस तरह कादराबाद है, वहाँ पे 1,85,000 क्यूसेक। अगर हम रावी की बात करते हैं तो रावी में जो साइफन का मकाम है वहाँ पे 1,60,000 का रैला गुजर रहा है, जबकि शाहदरा के मकाम पर 1,59,000 का है। जब से अगर इससे हम अपर जाएं पीछे जसर के मकाम पर वहाँ पे पानी की सतह कम हो गई और 84,000 जो क्यूसेक है पानी वहाँ पे इससे गुजर रहा है। कल हमने देखा है, कल सुबह जो शाहदरा में था, वो जो लाहौर के नज़दीक शाहदरा का मकाम है वहाँ पे जो पानी की सतह है वो सुबह में तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक थी। शाम को ये तकरीबन 2,20,000 क्यूसेक होगी और ये रात तक तकरीबन यही फ्लो चलता रहा। सुबह तक इसमें कमी हुई और ये इस वक्त जो है जो भी शाम 6 बजे जो फिगर जारी किए गए उनके अनुसार 1,59,000 पानी यहाँ से गुजर रहा है। अब ये पानी बल्लो की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे 1,58,000 है। इसमें बतदरीज वहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। अगर हम रावी की बात करें तो रावी से जो है वो नारोवाल मुतासर हुए हैं, ननकाना साहब, कसूर, साहिवाल। इसी तरह जो चिनाब है, चिनाब से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और चनियोट में इस वक्त जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा अगर हम सतलुज की बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो गंडा सिंह वाला है वहाँ पे बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहाँ पे 3.5 लाख क्यूसेक का जो रैला वो गुजर रहा है और उसके बाद ये हेड सलमान की जानिब बढ़ेगा। उसके बाद राइट इफ्तिखार साहब, इस वक्त आपने जिस तरह मेंशन किया कि चिन्योट ऑफ कोर्स इस वक्त वहाँ क्रिटिकल लेवल पे जो है वो पानी का लेवल जा चुका है और वहाँ इस वक्त फ्लड अलर्ट जो है वो जारी है और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ पे जो है वो फ्लडिंग हो सकती है। नारोवाल और सियालकोट में हमने देखा कि बहुत तबाहकारियाँ हुई, डिफरेंट हमने वीडियोस देखी, सारा जो है वो हम कल से परसों से इसको जो है वो देख रहे हैं सिचुएशन को। इस वक्त क्या वहाँ पर जो है वो कुछ पानी की सतह जो है वो कम हो रही है और सिचुएशन कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है? जी, चिनाब में तो अभी ये कि 8,55,000 क्यूसेक बड़ा रेला है, वहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अभी तक तो ये सुबह में कुछ थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी ये है कि 8 लाख ये काफ़ी बड़ी हैवी किस्म का सैलाब है। अब देखें अगर पीछे पानी और फ्लो आता है तो या बारिशें होती हैं तो इसमें इजाफा हो सकता है, वरना इसमें कमी आएगी। लेकिन अगर हम रावी की बात करें तो इसमें तो पानी के फ्लो में कमी आई, क्योंकि पीछे जसर के मुकाम पर कमी आई है, इस तरह शाहदरा के मुकाम पर। अब ये जो रैला है ये वहाँ से रावी में बल्लोकी के एक तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह सतलुज की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 3.5 लाख का रैला है पानी का। अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो लाहौर में तो कोई कैजुअलिटी नहीं। लाहौर में रावी के जो है तकरीबन 9 मकामात से पानी दाखिल हुआ है जो करीबी बस्ते हैं जो रावी के अंदर बनाई गई थी। इस तरह अगर ओवरऑल पंजाब की बात में तकरीबन 28 अमवात हुई हैं जो PDM ने आज फिगर जारी किए हैं शाम 6 बजे। उसके मुताबिक पूरे पंजाब में 28 अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं, लोगों की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। हुकूमत पंजाब के इदारे जो हैं वफाकी हुकूमत के PDM में, NDM में, रेस्क्यू 1112 और जो जिली इंतजामिया, पुलिस, ये सारे जो इमदादी कार्रवाइयों में ये लगे हुए हैं। तकरीबन ओवरऑल जो पंजाब के जो गाँव हैं वो 1770 तकरीबन जो गाँव हैं वो मुतासर हो चुके हैं अब तक। जी ठीक, अच्छा आप हमारे साथ रहिए, मैं ज़रा नवीद की तरफ भी जाऊँ। नवीद, ये बताइए कि जिस तरह अभी इफ्तिखार साहब बता रहे थे कि रावी की अगर बात करें तो पानी का लेवल कम हुआ है,
कल हम सुन रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब को कि उनका ये कहना था कि जो बेंचमार्क सेट किया गया है वो 2.5 लाख क्यूसेक का जो है वो सेट किया गया है, और उससे नीचे जो है वो इस वक्त सतह जो है कल रात तो कोई बढ़ रही थी, पर अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन उससे बहुत बेहतर है। तो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर क्या है, क्या इत्मीनान है लोगों को कि वो जो था कि जी रावी की वजह से फ्लडिंग हो जाएगी, और जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो जो सिचुएशन है क्या कुछ बेहतर लग रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया, गुज़श्ता रात जो है सैलाबी रेला 2,20,000 क्यूसेक जो है वो उसको क्रॉस कर चुका था, जिसके बाद सुबह के औकात में 11,000 क्यूसेक पे आया और 9,000 की ही देर में हो चुकी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दरिया रावी में पानी का बहाव है कम होता गया। और अब से कुछ देर पहले जो पीटीएमए की तरफ से रिपोर्ट शादरा के मुकाम पर जो सैलाबी रेल है उसकी मिकदार में कमी वाक़या हुई है, और दरियाए रावी में इस वक्त जो है शादरा के मुकाम 59,847 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इसी के साथ साथ जो इसके पीछे वाला जो मुकाम है सैफन के मुकाम पर इस वक्त जो है 1,60,515 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, और उससे जो पीछे जसर का मुकाम है वहां पर 82,140 क्यूसिक आया है। इसके साथ साथ जब 2,20,000 क्यूसिक जो पानी गुजर रहा था तो उसके साथ जो शादरा की इर्द गिर्द की आबादियां हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं, जिनमें लाहौर के जो शादरा के इर्द गिर्द की जो आबादियां थी जिनमें सीम पार्क सोसाइटी है, शफीकाबाद है, फरखाबाद है, तलत पार्क है, और इसके साथ साथ एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है, जहां पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और लोगों के इन्हला के अमल को यकीनी बनाया गया है। वहां से लोगों को बहिफाजत जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको वहां पर फ्लड जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उसके साथ साथ वहां पर खाने पीने की अशिया भी उनको दी जा रही हैं, और महफूज रखने के लिए अलग कैंप्स बनाए गए हैं ताकि वो उनको किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है बर वक्त निपटा जा सके। जी अच्छा, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप ऑब्वियसली लोगों से आप मिलते हैं, जाके आप फील्ड में जा रहे हैं। क्या इस वक्त लोगों की जो ऑब्वियसली हमारा ये मकसद प्रोग्राम करने का ये है कि जो भी आवाज़ है, जो इस वक्त लोगों की आवाज़ है वो हुकाम बाला तक जो है पहुँचाई जा सके, तो क्या लोगों की कंप्लेंट्स क्या हैं, क्या लोग कह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत से एक्सपेक्ट की जा रही है कि हुकूमत डिलीवर करे, अगर उस पर बताना चाहें? जी, हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा पेश की इंतजाम किए थे। हमने कई जो वुज़रा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि बारिशें ज़्यादा हैं, पीछे जो इंडिया है वो पानी छोड़ सकता है, तो उसी वक्त ही हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम वो शुरू किए थे, वो मिनिस्टर जो हैं उनको फील्ड में भिजवाया, बाकी जो इदारे हैं उनको एक्टिव किया। जो एनडीएम है या पीडीएम है, ये इन्होंने जाके देखा। रावी की बात करूँ, हम हमारे लाहौर के करीब रावी है, तो यहाँ पे बर वक्त जो निशेबी इलाके थे वहाँ पे लोगों को कहा गया कि इन इलाकों में पानी आ सकता है, वहाँ से उनको इनखला किया गया। इसी वजह से लाहौर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि ओवरऑल की माफ़ी, क्या लोगों ने आराम से यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया? बिकॉज ऑब्वियसली एक आपकी ज़िंदगी भर की एक जमा पूंजी होती है, घर में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली लोग जो है वो नहीं जाते। क्या इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली और प्रॉपर लोगों ने कर ली, या लोग यहाँ पे रह भी गए पीछे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कुछ तो लोग थे जो जब उन्होंने कहा गया, मसाजिद में ऐलान भी हुए कि पानी आने वाला है इन इलाकों में, तो वहाँ लोगों ने अपना जो सामान था, मवेशी थे या खुद वो मूव हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने छोड़ने से इनकार किया। उनको फिर पीडीएम ने कहा था कि हमने उनको ज़बरदस्ती उनको वहाँ से उनका इनखला करेंगे, जिसके बाद अगर जब पानी आने वाले तो उनको फिर वहाँ से, क्योंकि पाक फौज के दस्ते भी थे, रेस्क्यू 122 और दीगर टीमें थी, उन्होंने उनको निकाला और जो हिफाजती जो कैंप बनाए गए थे वहाँ पे उनको मुंतकिल किया। वहाँ उनको खाना और दूसरी जो शय जरूरी हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं। जी अच्छा, नवीद ये बताइए, आपकी तरफ आती हूँ कि आपने भी जो ये बात की, जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये कल वज़ीर इत्तलात भी बात कर रही थी कि जी ये रिवर बेड्स पे जो हैं ये सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, यहाँ पे जो इवैक्यूएशन हुई है ये किस हद तक, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे दीगर जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, इसमें बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये क्या कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर ली गई हैं, या यहाँ पे भी सिचुएशन इसी तरह की है जिस तरह अभी इफ्तिखार बता रहे थे? नवीद, क्या आप हमारे साथ हैं?
नवीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, इफ्तिखार साहब ज़रा ये बताइए कि एक तो जो फसलों को जो डैमेज हुआ है, क्या उसके बारे में जो है वो अगर कोई एस्टिमेट अभी लगाया गया, क्योंकि ये बात हो रही है कि इस वक्त चावल की फसल जो है वो रेडी खड़ी है और पानी बहुत ज़्यादा जो आ गया है वो ऑब्वियसली इसको डैमेज करेगा, उसके बारे में ज़रा अगर कुछ हमें बताएं। जी बिल्कुल, जो चावल के काश्त के एरिया हैं, सियालकोट है, बीरांवाला है, गुजरात है, वजीराबाद, इन इलाकों में बड़ी तादाद में जो फसलें वो तबाह हुई हैं। हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया है कि जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसका सर्वे करवाया जा रहा है। जैसे ही पानी अब नीचे आएगा तो अभी उनमें सर्वे होगा। तो वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया है कि इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है हुकूमत उसके अजाले की कोशिश करेगी। ये सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों का और बाकी दीगर जो मवेशियों का। हुकूमत ने तो ये भी कहा है कि जिनका मवेशियों का या माल का जिस तरह नुकसान हुआ है उसके अदालत की भी कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आने वाले जो इस वक्त 24 से 48 घंटे हैं उनके बारे में इस वक्त जो फोरकास्ट आ रही है ज़रा वो बताइए कि क्या इस वक्त, और मतलब स्पेशली जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी के हवाले से अगर हमें बता सकें कुछ आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, मौखर किया हुआ है ट्रैवलिंग, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद सिचुएशन ज़रा बेहतर हो रही है तो हम निकल जाएं, उस बारे में अगर कुछ बताना चाहें। जी, हमारी कल महकमा मौसमियात से बात हुई है। उनका कहना है कि 2 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। आज भी लाहौर में कुछ मकामात पर बारिश हुई है, लेकिन इतनी हैवी बारिश तो नहीं थी। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि 2 सितंबर तक ये जो स्पेल चलेगा उसके बाद एक और स्पेल आएगा। इसमें तो यही है कि इस स्पेल में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होगी, ये नॉर्मल मामूल की बारिशें होंगी। और दूसरा ये है कि अगर इंडिया की जानिब से मज़ीद पानी आता है ज़्यादा थोड़ा है तो फिर उससे मिसाइल हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसा ही है कि अगर हम रावी की बात करें यहाँ पे तो पानी का लेवल कम हो रहा है, लेकिन अगर हम सतलुज की बात करें तो उन इलाकों वहाँ पे गंडा सिंह वाला है, वहाँ पे पानी की सतह वगैरह वो बढ़ रही है, क्योंकि सुबह के औकात में तकरीबन 3-3.25 लाख क्यूसेक था। अभी जो लेटेस्ट फिगर है उसमें वहाँ पे 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी पहुँच चुका है। इस तरह चिनाब की बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त जो चनियोट है वहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जी अच्छा, इफ्तिखार साहब यहाँ पे इस वक्त जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, और आपकी जब जो रिलीफ अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो NDMA है, PDMA है, या जो निजी जो यहाँ पे NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनसे बात होती है तो क्या जो वहाँ पे आपको फीडबैक क्या मिलता है? क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक लेवल तक जो है गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है वो एक वो कमी रह जाती है। तो प्राइवेट सिटीजन जो स्पेशली कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो क्या चीज़ें जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, अगर उस बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि एक तो पाक फौज, NDMA, पुलिस और जो मकामी इंतजामिया है, रेस्क्यू, इन सारे इदारे फील्ड में, इसके अलावा कुछ जो फलाही तंजीमें वो भी हैं। जो आपने बात की वो खुश्क तो किसी को भी नहीं शायद किया जा सकता। जहाँ तक हुकूमत है वो कोशिश तो कर रही है कि जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ कैंप लगाए गए हैं, लोगों को खुराक दी जा रही है, उनके माल मवेशी हैं उनको चारा भी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने एक और बड़ा अच्छा इकदाम है कि क्लिनिक ऑन व्हील, ये पहले का ये जो CM पंजाब है उनका ये एक मंसूबा है कि उन्होंने पहले ही इस पे काम शुरू कर दिया था। अभी सलाब तो है तो ये तो मूव कर रहे हैं। ये पहले से ही जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक गाड़ी में पूरा मेडिकल का वो डॉक्टर भी होते हैं, मेडिसिन वो जाते हैं, उनको सलाब है वहाँ पर उन्होंने एरिया में इन गाड़ियों को और लोगों को मेडिकल की भी फैसिलिटी फराहम की जा रही है। सही, नवीद भी हमारे साथ वापस आ गए। नवीद ज़रा बहुत सारा जो है वो फोकस और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में, और फिर बहुत बात हो रही थी स्पेशली जब कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब, उन्होंने भी कहा कि रिवर बेड्स पे सोसाइटीज़ कायम हुई हुई हैं। वहाँ से जो एवैक्यूएशन है वो किस हद तक जो है वो कम्प्लीटली जो है वो मुमकिन हो सकी है? बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ में देखा जा रहा था लोग घर छोड़ने को जो है तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल, जो रावी और शादरा के मुकाम पर इर्द गिर्द की जो आबादी है वहाँ से ज़्यादातर जो है लोगों के इन हलाको अमल को जो है वो यकीनी बना दिया गया है। इसकी मेन वजह ये थी कि वहाँ पर बसने वाले जो लोग थे वो इस चीज़ पर रजामंद ही नहीं थे कि अपने घर बार को छोड़कर
कहीं और जाके इस वक्त मुश्किल हो जाएं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया PDMA के अफसरान जो थे वो इस बात पर उनसे राब्ते में थे और उनको मुसलसल इस चीज़ पर आगाह किया जा रहा था कि पानी की जो रफ्तार है और पानी का जो भाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिससे किसी भी जानी और माली नुकसान का अंदेशा हो सकता है। इससे बेहतर यही है कि आप बर वक्त जो है फिलहाल इस मुकाम को छोड़ दें। और इसी सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने और जो मुतल्लिका अफसरान हैं ज़िला इंतज़ामिया के, उन्होंने बर वक्त इन्हला के अमल को यकीनी बनाया है। अगर इर्द गिर्द की एक दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की बात की जाए तो थीम पार्क सोसाइटी है जो बिल्कुल इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है और वहाँ पर रहने वाले जितने भी रहायशी थे उनको बर वक्त जो है वो यहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त लाहौर में जो है 100 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को अदवायात के साथ साथ खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ कैंप्स फराहम किए गए हैं जहाँ पर वो उनको रहने के लिए बेहतरीन इंतजाम भी फराहम किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया PDMA और दीगर फलाही तंजीमें इस वक्त जो हैं वो सरगर्म अमल हैं और अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो हैं वो इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो फलाही तंजीमें हैं वो बोट्स के जरिए लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं। जी अच्छा नवीद, क्योंकि ये बहुत सारा जो एरिया है रावी के इर्द गिर्द का, वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस वहाँ पे जो है लाइफ स्टॉक का भी बहुत काम होता है। तो बहुत सारे ये भी था, लोगों को बहुत डर था हमारे मवेशी जो हैं वो उनका नुकसान ना हो जाए, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। लेकिन ये किस तरह यकीनी बनाया गया है कि मवेशी और जो आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनको सेपरेटली रखा जाए? बिकॉज ऑब्वियसली अभी अगली जो फेज़ इसकी आनी है वो ये है कि जो बाई अमराज हैं जो पानी से फैलेंगे, पानी जो खड़ा होगा, तो उसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि इनको सेपरेट रखा जाए और कैसे उनको उनकी सिक्योरिटी किस तरह इंश्योर की जा रही है? ऑब्वियसली लोग, ये उनका लाइवलीहुड है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक अगर ये मूजी मर्ज के अमराज की बात की जाए तो अब से कुछ देर कबल सूबाई वज़ीर सेहत जो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं उनके साथ अरकान असम्बली थे, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी का विजिट किया और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनको इस बात पर उन्होंने रजामंद किया है कि यहाँ का जो पानी जगह पर जो पानी रावी की जानिब से यहाँ सोसाइटी में दाखिल हो चुका है, जैसे ही पानी का बहाव कम होगा हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इन तमाम पानी को जल्द अज जल्द इन सोसाइटियों से निकाल दिया जाएगा और तमाम जो व्हील्स ऑन क्लिनिक्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म कोई भी मूजी मर्ज हो या कोई भी बीमारी की सूरत में हो तो तमाम उनको मुकम्मल इलाज दिया जाए। इसके साथ साथ जो ख्वाजा इमरान नज़ीर थे उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम अमराज से बचने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता बचा है कि जैसे ही पानी का बहाव कम होगा हमारी कोशिश होगी कि इन सोसाइटियों में और जिन जिन हाउसिंग लाइन जो इर्द गिर्द शादरा के मुकाम पर जो घर बने हैं वहाँ से जल्द अज जल्द पानी के निकास के अमल को यकीनी बना रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल जो है आइंदा ना आ सके। इसके साथ साथ अगर जानवरों की बात की जाए तो मवेशी रेस्क्यू ने अब तक जो है 3000 से जायद जो जानवर थे उनको रेस्क्यू किया है, उन लोगों को रेस्क्यू किया है और इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है और अब तक लाहौर में कोई ऐसी अमवात जो है वो सामने नहीं आई अब तक। लेकिन नवीद, मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑब्वियसली मवेशियों को और जो इंसान है उनको साथ तो नहीं रखा जा सकता, तो क्या इनके जो हैं वो, लेकिन फिर साथ ही ऑब्वियसली जो भी जिनके भी मवेशी हैं वो उनके लिए उनके खदशात भी होंगे कि कहीं इनको कोई चोरी ना कर लिया जाए, कहीं जो है ये चले ना जाए, बह ना जाए, इनकी सिक्योरिटी अपनी जगह है बिकॉज ऑब्वियसली उनका लाइवलीहुड है, उसको किस तरह इंश्योर किया जा रहा है और क्या साथ साथ कैंप्स बने हैं, किस तरह इसको जो है वो इंश्योर किया जा रहा है? बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम चीज़ें इंश्योर की गई हैं। उन लोगों को अलहदा कैंप्स में रखा गया है जबकि उनके जो मवेशी थे उनको एक मकाम, एक जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो जगह महसूस की गई हैं वहाँ पर उन मवेशियों को बांधने की इजाज़त दी गई है। बाकायदा उनको जो उनका जो चारा था वो भी उनको फराहम किया गया है ताकि इनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो है वो पेश ना आ सके। इसके साथ साथ जो वहाँ के रहने वाले मुकीम थे उनको भी अलहदा कैंप दिए गए हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ आसानी जो है वो अभी जो मुश्किल वक्त इस वक्त आया हुआ है वहाँ पर गुजार लें। उसके बाद जैसे ही पानी कम होगा तो उनको दोबारा उनकी जो रहायशी आबादियाँ हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकेगा। अच्छा, बिल्कुल हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। नवीद, मुझे ये बता दीजिए कि आप जब यहाँ पे रेस्क्यू अथॉरिटी से मिलते हैं, निजी जो यहाँ पे फलाई इदारे हैं उनसे मिल रहे हैं, तो क्या बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दरकार हैं, कोई मेडिसिन्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, क्या है? हुकूमत ऑब्वियसली जितना कर सकती है हुकूमत कर रही है, वो लोग जो इस वक्त आपको सुनना चाह रहे हैं, जो डोनेट करना चाह रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ बताएं।
جی بالکل، اس وقت جو ایسے ایریے ہیں لاہور کے ارد گرد، خاص طور پہ جو شادرہ کا مقام ہے اور اس کے ارد گرد جو آبادی ہیں، ان سے لوگوں کے انخلاء کو جو عمل کو یقینی بنایا گیا ہے اور ان کے جو علیحدہ کیمپس لگائے گئے ہیں، وہاں پر ان بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کچھ چیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بیٹھے شہریوں کو، جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے، تاکہ ان کو کسی کپڑے کی ضرورت ہے، کسی بستر کی ضرورت ہے، یا کسی بھی ایسی جو ضروریات جو ان کو درکار ہے، تاکہ وہ ان کے فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو فلاحی ادارے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی اور ان سے جب پوچھا کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آ چکے ہیں، بلکہ خالی ہاتھ ہی واپس آئے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے صرف اپنی جان بچائی ہے، اپنے کپڑے نہیں بچائے، اپنی کوئی چیز نہیں بچائی، انہوں نے وہاں پر ہی چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں پر جو بنیادی ضروریات ہیں، وہاں پر بستر، کپڑے اور ان چیزوں کی ہی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو چند دن ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں۔ چلے نوید، آپ کا بہت شکریہ، افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ اوورآل اس وقت پنجاب کی کیا سچویشن ہے، لاہور کی کیا سچویشن ہے۔ آنے والے کچھ دن انتہائی کرٹیکل ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو ابتدائی میں بتایا کہ اب یہ خدشات جو ہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو ہے یہ اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو سکتا ہے۔ سو افیکٹولی اگر دیکھا جائے تو دی انٹائر کنٹری از آن ہائی الرٹ۔ آن دیٹ نوٹ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو لوکل گورنمنٹ منسٹر پنجاب ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے، کیا جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کے جو ایفرٹس ہیں ان کی طرف کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک، ڈو اسٹے ود اس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بار وقت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ذیشان صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم اوور آل اسیسمنٹ کریں پنجاب کی تو کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں؟ کیا اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے اس وقت؟ رحیم دیکھیں جی، اس وقت تک تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے نا وہ 28 کے قریب ڈیتھس جو ہے نا وہ ہوئی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا یہ آفت آئی ہے اور جس طریقے سے بارشیں ہوئی ہیں، یہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا اگر حکومت ویجیلنٹلی چیزوں کو نہ کنٹرول کرتی. اور جون سے آنورڈ ہی جب یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس طرح بارشیں زیادہ ہونی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تمام جو ڈسٹرکٹس کی مشینریاں تھیں، جتنے بھی ہمارے پی ڈی ایم اے کے یا 1122 کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ پنجاب میں ہوا کہ اتنی شدید بارشیں ہوئیں، لیکن صرف بارش کے پانی جہاں پہ ہے وہ ود ان فیو آورز شہروں کے اندر سے نکل گیا. وہ شہروں کے اندر وہ اس کی پونڈنگ نہیں ہوئی، وہ کلیئر ہو گیا. لیکن آبویسلی جہاں پہ فلڈ آیا ہے، جہاں پہ ہمسائے ملک کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا، جو ہمارے دریاؤں میں اور نالوں کے اندر جو پانی آیا ہے، جس کا ہمارے پاس فوری طور پہ کوئی سدباب نہیں تھا، لیکن وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ہم نے ایویکویٹ کرایا ہے. اور جو نقصانات ہیں وہ بڑے منیمم لیول پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوئے ہیں. بہت زیادہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہو سکتی تھی اگر ذرا سی بھی کمزوری دکھائی جاتی، لیکن کیونکہ سی ایم پنجاب خود ڈیلی بیسس پہ ان تمام علاقوں کے وزٹ کر رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی ٹیم کو جو ہے نا ڈیوٹی لگائی ہیں. تمام کی تمام حکومت جو ہے نا وہ فیلڈ میں ہے اور 24 گھنٹے جو ہے نا اس وقت کام چل رہا ہے. اور تمام لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ان کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کو اس مشکل سے نکال کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو کلینکس آن ویلز ہیں، جو ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں، وہ بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ہماری جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ مختلف شہروں کے اندر جو ہے نا وہ پلیس کر دیے گئے ہیں، تاکہ اگر کہیں پہ لوگوں کو بیماریوں کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے اوبیسلی جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اس کی بھی اس وقت جو ہے نا ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. ایون جو جانوروں کو جو ہے نا وہ بھی نکالا گیا، تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو جانور ہیں ان کو جو ہے نا ہم نے اس میں سے سیلاب کی صورت سے نکال کے تو ان کو جو سیف جگہوں پہ پہنچایا ہے. تو جو میکسیمم پاسبل ہے چیزیں وہ کی جا رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے، اتنا زیادہ بارشیں. اور یہ فلڈ کا جو اس وقت کا جو اس کا جس مقدار میں یہ جس لیول پہ یہ فلڈ آیا ہے، اس کی پچھلے شاید 50-60 سالوں میں کوئی اور مثال نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکارڈز بالکل ٹوٹے ہیں، جو بارش کے ریکارڈز ہیں. اوبویسلی گلوبل وارمنگ جس طرح چل رہی ہے تو آنے والے جو سال ہیں ان میں اور اگلے سال کے لیے پیشن گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی برا مانسون سیزن ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ یہ نیچر کا جو ہے اس میں ہاتھ ہے اور کچھ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. آج کل ہم جب بھی سنتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ڈفرینٹ فنکشنریز کو تو اس وقت بہت نشاندہی کی جاتی ہے جو ریور بیڈز پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اس میں، اور بار بار روڈا کا نام جو ہے وہ آتا ہے کہ روڈا جو سوسائٹی جس کا کام ہی یہ تھا
कि रावी को जो है उसने सेफ गार्ड करना था, रावी के जो मुलैका इलाके हैं उनको सेफ गार्ड करना था, उसने अपनी वो जो ड्यूटी है या उस अथॉरिटी ने ड्यूटी उस तरह नहीं की। दे चार्ज बिलियंस ऑफ रुपीज़ सोसाइटीज़ को जो है वो बेचने के लिए, लेकिन जो बेसिक काम था वो नहीं किया। तो गो के इस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, ब्लेम एंड गेम नहीं करना चाहती, बट क्या अकाउंटेबिलिटी होगी इनकी? बिल्कुल जी, होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको मालूम है कि 2021 में जब इसका आगाज किया गया था तो आपको मालूम है उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बाकायदा रावी के ऊपर खड़े होकर ये बातें सारी की थी। और मैं समझता हूँ कि ये इल प्लानिंग उस वक्त की गई जिसके नतायज आज लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। और ये भी आपकी बात ठीक है कि हमारे दरियाओं के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। और आपको एक चीज़ का मैं यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने पंजाब के शहरों के अंदर एक तारीखी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है और बड़ा दलेराना स्टेप था उनका, जिससे जो कोई भी शायद नहीं उस तरीके इस लेवल पे कर सका। इंशाअल्लाह इसको भी जो जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है, जो कि नेचुरल वेज है हमारे दरियाओं के, उनके रास्ते में इंक्रोचमेंट है, वो भी इंशाअल्लाह खत्म की जाएंगी। क्योंकि देखिए हम हर साल इन तबाहियों से जो है ना वो दो चार नहीं हो सकते, हमें उसके मुताबिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक चीज मैं सिर्फ आपको बताऊं, देखें ये भी पहली दफा हुआ है जितनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, जो सिर्फ बारिश का पानी था वो पंजाब के शहरों के अंदर से 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के अंदर क्लियर कर दिया गया। कहीं पे भी बारिशों का पानी जो है ना वो नजर नहीं आया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहूंगी। और बिल्कुल एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। जी आपको मैं से बताता जाऊं कि देखिए सीएम पंजाब ने पंजाब की शहरों के हवाले से एक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया है। उसमें पहली दफा इस साल पंजाब के 66 शहरों में ये काम शुरू किया जा रहा है। पहली दफा पंजाब के तमाम शहरों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनेंगे, ताकि ये बारिशों का पानी जो कि तबाही का सबब बनता है उसको स्टोर किया जाए, उसके बाद उसको रीयूज किया जाए। जो कि पानी एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स जो है ना वो अगर उसको आप पानी एक नेमत रहे, जेमत ना बने, ये ठीक है आपकी बात। लेकिन अभी आपने इंक्रोचमेंट्स की, मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए आपको मालूम है कि माजी में बड़ी बड़ी गलतियां हमारे मुस्लिम लोगों से हुई। यहाँ पे ज्यादा डैम्स बनने चाहिए थे, लेकिन डैम्स के ऊपर भी सियासत की गई। अगर डैम्स बनते तो शायद ये चीजें इस तरीके से ना होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो कि आने वाले वक्तों को बेहतर करने के हवाले से जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो करेगी, बेहतर प्लानिंग भी करेगी इंशाअल्लाह। और ये बिल्कुल पंजाब की आवाम को मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर यकीन भी है कि जब जब लोगों को मुश्किल पड़ती है तो वो लोगों के साथ खड़ी होती है। यकीन मानिए वो डेली बेसिस पे खुद तमाम इलाके विजिट कर रही हैं। आज भी वो गुजराले गई, सियालकोट आई, मैं खुद यहाँ पे सियालकोट मौजूद हूँ। उनकी तमाम जो टीम्स हैं वो 24 आवर जो है ना वो काम कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। बिल्कुल ठीक। लेट्स होप कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए बेहतर हो और अगले साल हम ये मानसून जो है ये इस तरह तबाहकारियां ना देख रहे हो। बट जीशान साहब एक चीज़ बताइए, आपने इंक्रोचमेंट्स की बात की। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो कुछ जगह हैं जो इंक्रोच्ड हैं, लेकिन कहीं जहाँ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो चाहे वो उनके ओनर्स हों या जो वहाँ पे मुकीम हैं, उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को पैसे दिए हुए हैं। अब ऑब्वियसली ये इंक्रोचमेंट्स तो हुई हैं और इनका सदेबाब भी होना है, बट हाउ आर यू गोइंग टू स्ट्राइक दैट बैलेंस कि जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रूडा का सही इस्तेमाल करें, उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जाए, ना कि ये कि जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके हाउसिंग सोसाइटीज परचेज की और उसके बाद वहां पे घर तामीर किए। देखिए मैंने तो पहले बात की है ना कि देखिए जब ये शुरू किया गया था उसको प्लानिंग अच्छी की जाती तो शायद ये चीजें आज इस तरीके से ना होती। लेकिन अब क्योंकि एक चीज जो खराब हो चुकी है उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो इंशाअल्लाह उसको बेहतर तरीके से किया जाएगा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा इस सेक्टर को भी जो है ना वो रेगुलराइज करने के लिए पहली दफा पंजाब की तारीख के अंदर मास्टर प्लानिंग की गई है तमाम इजला की, क्योंकि इससे पहले कभी भी तमाम इजला की मास्टर प्लानिंग नहीं की गई। तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों को भी हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम इस आफत में फंसे हुए हैं। इस वक्त तो हमने इस आफत से निकलना है और इस वक्त इस आफत से निकल के साथ साथ यकीनी तौर पे सीएम पंजाब जो है ना वो आने वाले वक्त के हवाले से भी प्लानिंग कर रही है। जो बात आपने की है बिल्कुल ये इस तरह के इशूज हैं और इनको बिल्कुल ऑन मेरिट जो है ना देखा जाएगा, क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने अपने लोगों को इन तमाम आफतों से बचाना है।
ہم نے کسی ایک شخص یا کسی ایک جو ہے نا وہ اینٹی کی جو وہ اس کو سیف گارڈ نہیں کرنا ان کے انٹرسٹ کو، لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور یہی حکومت پنجاب نے 1.5 سال میں کیا، انشاءاللہ اسی یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے، اب کام کرے گی آگے. بالکل یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اٹ شوڈ ناٹ گو ان نوٹسڈ. آپ نے بالکل ٹھیک بات. اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیے، بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، اوبویسلی حکومت جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، بٹ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں یا آپ کے کیمپس میں جن کی ضرورت ہے، چاہے وہ راشن ہو چاہے وہ میڈیسنز ہوں، اگر کچھ بتانا چاہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ہمارے کیمپ سارے موجود ہیں، حکومت اپنی تمام کی تمام جو ہے نا ایفرٹس لگا رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بڑی آفت ہے یہاں پہ کمیونٹی کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے، اور یقینی طور کے اوپر کمیونٹی جو ہے نا وہ بڑا انوالو ہو کے بھی کام کر رہی ہے. بہت ساری جو اپنے لیول پہ این جی اوز ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تو ہماری قوم کی یہ خاصیت ہے، جب بھی کبھی کوئی ایسی قدرتی آفت ہمارے ملک کے اوپر آئی ہے تو قوم اکٹھی ہو کے انہوں نے اس آفت کا مقابلہ کیا ہے. اب بھی یہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ حکومت جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ ہے، حکومت جو ہے نا وہ آگے لگ کے ہی چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ جہاں جہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہے آپ ہمارے اداروں کو آگاہ کریں، جہاں جہاں ہمارے ادارے پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں گے بھی، جہاں جہاں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو لوکل لیول پہ جو کوآرڈینیشن ہے بڑی ضروری ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے ان کے دفاتر کے اندر جو ہے نا وہ 24/7 جو ہے نا اس وقت کنٹرول روم قائم ہو چکے ہوئے ہیں، تحصیلوں کے اندر قائم ہو چکے ہیں. وہاں پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، اس رابطے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ کلیئر کیا جاتا ہے. انفارمیشن جو ہے نا وہ ٹائملی آنا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہونا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. تو اس میں گزارش کروں گا کہ لوگ جو ہے نا وہ جتنے بھی ہمارے کنٹرول روم کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اگر جہاں جہاں پہ بھی کوئی ایسی مصیبتیں ایسی پریشانیاں پرابلمز ہیں وہ رابطہ کرے. حکومت انشاءاللہ وہاں پہنچے گی اور کمیونٹی جو ہے نا وہ ساتھ ہوگی. ہمارے ایون ایم پی ایز ایم این اے تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر ہیں، اور وہ دن کو بھی راتوں کو بھی وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وزراء سے لے کے تمام لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا چیف منسٹر پنجاب ہر جگہ جا رہی ہیں، پرائم منسٹر پاکستان نے بھی وزٹ کیے ہیں. پاک فوج کی بڑی اس میں جو ہے نا وہ معاونت ہمارے ساتھ موجود ہے. فیلڈ مارشل صاحب خود جو ہے نا انہوں نے بھی وزٹ کیے ہیں، وہ بھی آفت زدہ علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک قوم کی طرح اکٹھے ہو کے سب لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں لوگوں قوم کی طرح ہم سب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو این جی او سیکٹر ہے وہ بھی اپنا بہت جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. جو فلاحی ادارے ہیں، اور ایسا ہی فلاحی ادارہ جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہے. شعیب ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے. تو ذیشان صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. شعیب ہاشمی جانے جاؤں گی. شعیب صاحب آپ نے جو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں نے ہمیشہ دیکھا ہے 2010 کا سیلاب بھی میں نے کور کیا، 14 کا بھی کیا، 22 کا بھی دیکھا، اور اب یہ 25 کا ہے. آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں جو ماضی کے سیلاب تھے اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ آپ کا. دیکھیں، ایک تو یہ دریاؤں کا سیلاب جو ہے یہ تو ابھی 4 دن ہوئے ہیں جب ہمیں تھوڑا خطرہ محسوس ہوا، لیکن یہ تو ایسے سیلاب ہیں جس سے ہم اس سے پہلے بھی نبض آزما ہو چکے ہیں. لائک 2010 کے سیلاب کی آپ نے بات کی تو وہ دا گریٹ فلڈ اس وقت ہر 11واں فرد جو تھا پاکستان میں متاثر تھا. لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ مالاکنڈ اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زیادہ ایکٹیو تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ. تو وہاں پر جو اس وقت ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیا کہ جن آبادیوں کو فلیش فلڈ نے ہٹ کیا ہے، کیا وہاں دوبارہ آبادی جو ہے وہ بسائی جا سکتی ہے؟ کیا لوگوں کو وہیں پہ گھر بنانے چاہیے؟ کیونکہ جس طرح سے ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے اور جو گلیشیئر پھٹ رہے ہیں اور جو کلاؤڈ برسٹ جو شاید لوگوں کے لیے نیا ہو لیکن آبویسلی یہ اب چلنا ہے. جس طرح ہو رہی ہے، سوری دوبارہ پوچھیے گا. میں نے کہا جس طرح ڈی فارسٹریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ کچھ مین میڈ ڈیزاسٹر بھی ہے یہ. ہاں جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. لوگ اب چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ 20 سال پہلے کی تصویر شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کی تصویر شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 70 سے 80% جنگلات جو ہے وہ
कटाई हुई है। आई मीन जहाँ पे कोई भी टूरिज्म स्पॉट था, जहाँ पे पहले अगर मिसाल के तौर पे 8,000 दरख्त थे तो अब शायद वो 2-2,500 रह गए हैं, और ऐसी बेशुमार। लेकिन अभी जो खासतौर पे यहाँ दरियाओं वाला मामला है, इसमें जो प्लानिंग की ज़रूरत है, हम समझते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली अलखिदमत का तो काम है, हम लोग तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं, रिलीफ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, पके पकाए खाने की तकसीम भी है, लेकिन हम लोग तो इसमें जिद्दत लेकर आए हैं वो मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट्स और मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और मोबाइल किचन, ताकि लोगों को उनके पास में जाके कोई झमघटा ना बने, कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन जो हमारे बड़े पैमाने पर प्लानिंग की ज़रूरत है कि जो हम लोगों ने अर्बन और रूरल दोनों जो इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, जो पानी के कुदरती रास्ते हैं, उस पर जो हम लोगों ने तजावुज़ात खड़ी कर दी हैं और कंक्रीट के ढेर लगा दिए हैं, हटाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अभी मिनिस्टर साहब से भी ये बात हो रही थी। मुझे ये बताइए कि आपको इस वक्त जिस तरह आपने सारा जो आप एक फैसिलिटीज़ देते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ मैमथ टास्क, बहुत बड़ी है टास्क है, आप लोग अपने उस पर जो है वो कर सकते हैं। अगेन जो लोग आपको देख रहे हैं या जो आपको डोनेट करना चाहते हैं, वो किस तरह डोनेट कर सकते हैं, अगर बताना चाहें। बहुत शुक्रिया। एक तो हम तो चाहते हैं कि ये बड़ा डिजास्टर है, इसमें हमें वॉलंटियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लोग रजिस्टर्ड हों हमारे साथ और हमें वॉलंटियर करें, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त लाहौर और दरियाए चिनाब, रावी और शोएब साहब, रजिस्टर आपके साथ जो वॉलंटियर्स होना चाहते हैं, जरा क्विकली बता दें वो किस तरह हो सकते हैं, कोई नंबर, कोई वेबसाइट, कुछ अगर। हमारी वेबसाइट www.alkhidmat.org, इस पर बहुत आसान है रजिस्टर होना। उसके अलावा जहाँ पे भी इस वक्त फ्लड है, वहाँ पे हमारे बड़े रिलीफ कैंप कायम है, वो वहाँ जाके अपनी वक्त के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। हम लोग बड़ी बाकायदा एक सिस्टमेटिकली जो है कि कुक्ड फूड का अलग निज़ाम है, मेडिकल कैंप्स का अलग है, फिर अभी जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं उसका अलग है, तो वो जहाँ अपनी अवेलेबिलिटी लेकर आना चाहें। फिर सबसे बड़ी बात कि जो जहाँ पर बोट्स हैं, जो दरिया के किनारे, वहाँ पे हमारी बोट सर्विस है, अगर वो वहाँ पर हमें वक्त देना चाहें तो हम लोग फिर उनके ज़िम्मे काम भी लगा सकते हैं और वो एक बड़ा अच्छा सेटअप बन सकता है। शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच एंड येट वंस अगेन दोबारा ये कहूँगी, अलखिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। माजी में भी इनको मैंने देखा है, मैंने खुद इनके साथ जो है वो प्रोग्राम्स भी किए हैं। जहाँ किसी वजह से हुकूमत नहीं पहुँच पाती, वहाँ अलखिदमत ज़रूर पहुँचती है। चाहे इनके जो हैं वो रज़ाकार हों, चाहे इनकी जो है जो ये भी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, वो सारी फैसिलिटीज़ ये ज़रूर पहुँचाते हैं। ब्रिलियंट वर्क दैट दे आर डूइंग। और जिस तरह भी इन्होंने कहा कि रज़ाकार जो इनके जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप अलखिदमत की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर देखें कि आपका कौन से जो इनके जिन्होंने डिफरेंट जो फैकल्टीज़ बताई हैं उसमें आपका कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपने मुताबिक आप कहाँ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज़ प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।